एक कुंडली 100 समाधान, देश की हर ज्योतिषीय पद्धति के समावेश के साथ संपूर्ण, आकर्षक और सबसे सटीक एस्ट्रोसेज बृहद कुंडली आज अभी लें, क्योंकि भविष्य में ही छिपे हैं जीवन के संकेत। हर हर महादेव। आपने क्लिक किया एस्ट्रोसेज, द नंबर 1 इन एस्ट्रोलॉजी। लॉकडाउन में मिली ढील और लॉकडाउन में हुई बदलाव के बाद से आपके जीवन में भी बहुत कुछ बदला होगा, लेकिन अभी भी हमें जो बहुत चीज़ों का पालन करना है उसमें से सबसे पहले जो है वो है अपनी सेहत का ख्याल रखना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना। खैर, आज आपके बीच मौजूद हूँ मैं जून महीने का राशिफल लेकर। तो ये जून महीना आपके लिए कैसा बीतेगा, आपके जीवन के अलग अलग जो पहलू हैं, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, करियर, हेल्थ वगैरह के बारे में आपको हर बारीकी बताऊंगी। साथ ही ये महीना आपके लिए नया क्या लेकर आने वाला है, उस नए में खास क्या होगा, ये सारी चीज़ें भी अभी आपको बताने वाली हूँ मैं। सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तो जून महीने की जो शुरुआत हो रही है वो हस्त नक्षत्र में हो रही है। ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि से शुरुआत हो रही है। चित्रा नक्षत्र में आषाढ़ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को ये समाप्त होना है। हर महीने की तरह इस महीने में भी कई ग्रह अपनी चाल बदलेंगे। जैसे कि मई में 3 ग्रह वक्री हुए थे, तो वो अभी भी अपने वक्रत्व काल में रहेंगे ही। इसके अलावा जो गोचर है वो गोचर होंगे और 12 राशियों पर अलग अलग अपना असर डालेंगे। तो ये गोचर कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ पहले, और फिर मैं बताऊंगी त्योहार कौन कौन से होंगे। तो 3 मुख्य ग्रहों का गोचर है। सूर्य का गोचर होगा, मंगल का गोचर होगा और गुरु का गोचर होने वाला है। गुरु जो वक्री हुए थे अभी मई में, और अब इनका गोचर होगा और ये वक्री गुरु गोचर करके पहुंच जाएंगे अपनी धनु राशि में। फिलहाल मकर में है, नीच में। जून में जो गोचर हो रहा है वो है 14 जून। सूर्य मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। 18 जून को गुरुवार का दिन होगा जब, तो मंगल ग्रह का गोचर हो जाएगा मीन राशि में। और 30 जून मंगलवार का दिन होगा जब गुरु धनु राशि में गोचर करेंगे वक्री अवस्था में। उस वक्त भी मैं आपको गुरु के प्रभाव से जुड़े वीडियोस दूंगी अलग अलग राशियों के लिए। फिलहाल आपको बता देती हूँ कि त्योहार कौन कौन से आने वाले हैं जून महीने में जब आप त्योहार मनाएंगे। जगन्नाथ यात्रा होगी खास तौर से, बाकी के तो जो महीनों में त्योहार आप मनाते हैं, जो व्रत करते हैं, वो तो है ही है। जगन्नाथ यात्रा खास तौर से है और ये होगी 23 जून को। हालांकि इस दफे यात्रा निकाली जाएगी या नहीं, इस पे अभी खासा संशय है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग हमें फॉलो करनी ही है। तो इस दौरान ऐसी यात्रा होगी या नहीं, या होगी तो किन नियमों के तहत होगी, ये देखना दिलचस्प होगा। अब मैं आपको बता देती हूँ कि जून में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो अगर आपने जून में जन्म लिया है तो आपका दिमाग बहुत गर्म होता है, जल्दी गुस्सा आ जाता है आपको, यही आपकी पहचान होती है। आमतौर पर इस महीने में जो लोगों का जन्म होता है वो थोड़े डिप्लोमेटिक होते हैं, खाने खिलाने के बहुत शौकीन होते हैं आप जून वाले, और कई जगहों पर फिजूल खर्च करने से भी चूकते नहीं हैं। देखने में बहुत भोले भाले होते हैं लेकिन दिमाग से तेज होते हैं आप। लोग जल्दी ही आपके कायल हो जाते हैं। किसी के अधीन रहकर कार्य करना आपको कतई पसंद नहीं। स्वभाव आपका मिलनसार होता है, बावजूद इसके अपनी गलती आप जल्दी स्वीकार नहीं करते। देखिए, गलतियां स्वीकार करनी चाहिए, ताकि 2 फायदे होते हैं इससे। एक तो आप करेजियस बनते हैं, आप में साहस आता है। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना बहुत बड़ा साहस का काम होता है। और दूसरा, आप गलती करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, उसी से सीखेंगे। तो इसीलिए आपको खुद की बेहतरी के लिए गलतियां एक्सेप्ट करनी सीखनी चाहिए, इतना करेज आपको लाना चाहिए। चलिए अब स्विच करती हूँ शेयर बाजार पे। तो जून महीने में शेयर बाजार क्या परफॉर्म करने वाला है। तो सूर्य देव शुक्र के साथ वृषभ राशि में विराजमान होंगे। बुध और राहु मिथुन राशि में मौजूद रहेंगे। साथ ही शनि और बृहस्पति दोनों वक्री अवस्था में रहेंगे।
तो उग्र ग्रह माने जाने वाले मंगल 3 तारीख को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश कर जाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर इस महीने एडिबल ऑयल यानी कि खाद्य तेल, बुलियन जिसमें कि गोल्ड और सिल्वर है, कपास, कपड़ा स्टॉक, एफएमसीजी स्टॉक और कच्चे तेल के शेयरों की मांग में तेजी देखी जाएगी। 7 तारीख को सूर्य जब मृगशिरा नक्षत्र में राहु के साथ युति करेगा तो इससे पेट्रोलियम, पेय पदार्थ, चावल, मोती, पानी और चांदी की मात्रा में थोड़ी कमी आएगी। लेकिन दूसरी तरफ एक्वाकल्चर यानी कि अवंती फीड्स, चावल जैसे कि केआरबीएल और पेय पदार्थ स्टॉक, वरुण बेवरेजेस की दरों में वृद्धि होने की प्रबल संभावना है। 14 तारीख को सूर्य ग्रह मिथुन राशि में गोचर करेंगे, जहां ये बुध और राहु ग्रह के साथ युति करेंगे। ग्रहों की इस युति के चलते बाजार में उठापटक देखी जा सकती है और इस महीने बारिश उम्मीद से कम होगी। तो इससे होगा क्या, तो अनाज की कीमत में वृद्धि होगी और अनाजों के स्टॉक में कमाई अच्छी हो जाएगी। तो इस दौरान चीनी, चावल, गेहूं, खाद्य, धातु और इस्पात के शेयरों में भी तेजी देखने को मिलेगी। 18 तारीख को मंगल मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तो इस वजह से बाजार में तेजी जारी रहने की प्रबल संभावना बन रही है। मंगल सूर्य, राहु और बुध की युति पर दृष्टि डालकर उन्हें प्रभावित करेगा और शनि की दृष्टि मंगल पर होगी। तो ग्रहों की ये जो पूरी चाल है, इस चाल के तहत सट्टेबाजों को ये सलाह है कि वो बैंक्स यानी कि HDFC, ICICI और SBI के शेयरों को अपूर्ण बिक्री से बेच दें। कुल मिलाकर ग्रह नक्षत्रों की चाल के अनुसार देखा जाए तो जून महीने में शेयर बाजार में लंबे समय तक निवेश करके मुनाफा कमाने वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। आपके जीवन को आसान बनाने के लिए इस तरीके के राशिफल आपके लिए मैं लेकर आती हूँ और आपको जानकर बहुत खुशी होगी। इन दिग्गज नामों को सुनकर आपको खुशी होगी जिनसे आप अपने बर्थ का मंथ शेयर करते हैं। यानी कि जून में जन्मे कुछ मशहूर लोग हैं। नाम है शिल्पा शेट्टी, सोनाक्षी सिन्हा, सोनम कपूर, आर माधवन, सारिका, नेहा कक्कड़, अमृता राव, एकता कपूर, डिम्पल कपाड़िया, अमीषा पटेल, मिक्का सिंह, दिशा पाटनी, किरण खेर, शेखर सुमन, मिथुन चक्रवर्ती, इम्तियाज अली, राज बब्बर और आफ्ताब शिवदासानी। ये कुछ दिग्गज चेहरे हैं और ये ज्यादातर लोग इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, यानी कि बॉलीवुड से। तो अगर आपकी भी जून की पैदाइश है तो कुछ क्रिएटिव तो आप जरूर करते होंगे। इस क्रिएटिविटी से आपके लिए भी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे खुल सकते हैं। तो अपने गुणों का भरपूर इस्तेमाल कीजिए और इस महीने का राशिफल आपकी राशि के लिए ये रहा। तो मीन राशि के जातक, आपके लिए कैसा बीतेगा जून का ये महीना? तो ज्यादा सोचना हमेशा से परेशानी का कारण रहता आया है और आपके लिए इस महीने भी यही चीज परेशानी का कारण बन जाएगी। ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। परिवार के प्रति लगाव आपको काफी सम्मान दिलाएगा और इस महीने आप जो भी कोशिशें करेंगे वो आपके काम आएंगी। यानी कि कोई भी प्रयास आपका विफल नहीं होगा। आप इस दौरान मानसिक से ज्यादा शारीरिक मेहनत करेंगे। इससे कुछ थकान तो होगी, लेकिन इसके नतीजे जब आपको मिलेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। अलावा इसके इस महीने संतान की ओर से आपको अच्छे समाचार मिलेंगे, लेकिन उनका स्वास्थ्य पीड़ित ना हो इसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा। तीसरे भाव में सूर्य की उपस्थिति आपको सरकारी क्षेत्र से अच्छे परिणाम दिलाएगी। हालांकि चतुर्थ भाव में सूर्य का गोचर होने से माताजी का स्वास्थ्य कुछ हद तक बिगड़ सकता है। छोटी मोटी यात्राएं हो सकती हैं। चलिए करियर के बारे में आप बता दूं तो इस महीने आपको मिले जुले परिणाम मिलेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि फोकस अपने काम से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपके सीनियर्स आपकी इस गलती पर आपको बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे और आपको परेशान करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य का गोचर चतुर्थ भाव में होगा और इससे वर्क प्लेस में कुछ अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। हालांकि इस दौरान सूर्य का गोचर राहु के ऊपर होने से आपको मानसिक रूप से काफी तनाव हो जाएगा। फिर भी आपको पहले के मुकाबले नतीजे बेहतर मिलेंगे। एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा कि आपका अच्छा काम ही आपको बचा सकता है और यही बात आपके काम आएगी। यदि आप बिजनेस करते हैं तो ये समय मुनाफा कमाने का है और इस दौरान आपकी योजनाएं सिर चढ़ेंगी। इसके अलावा आप जो कोशिशें करेंगे उसमें आपको रफ्तार डालनी चाहिए ताकि तरक्की हो सके।
यानी जितनी ज्यादा कोशिशें उतना ज्यादा लाभ। इसीलिए इस अवसर का पूरा लाभ उठाइएगा और बेहतर तरीके से काम को अंजाम देने की कोशिश कीजिएगा ताकि सफलता आपके कदम चूमे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी राशि है मीन, तो बृहस्पति की कृपा दृष्टि होने से आप एकाग्रता पाएंगे, पूरी निष्ठा से पढ़ाई करेंगे। लेकिन शनि की दृष्टि होने से पढ़ाई में थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकता है कि आए। शनि का प्रभाव आप कैसे कम करेंगे वो मैं आखिर में बताऊंगी, क्या उपाय करना चाहिए आपको ताकि आपके पढ़ाई में रुकावटें ना आए, आपका ज्यादा से ज्यादा मन स्टडी में लगे, इंटरेस्ट आपका डेवलप रहे। इसके लिए आपको उपाय भी बताऊंगी। कुछ चुनौतियां जो पेश आएंगी उससे आप ही निपट सकते हैं। थोड़ी उहापोह की स्थिति हो सकती है, बावजूद इसके पढ़ाई में आपका मन लगेगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो बच्चे थोड़ी तैयारियां धीमी कर चुके थे वो तैयारियां तेज रखें और थोड़ा सब्र भी रखें। तैयारी बेहतर तरीके से कीजिएगा ताकि सफलता आपको मिलकर ही रहे। हायर एजुकेशन के लिए जिनकी कोशिशें हैं वो फिलहाल पूरी होती तो दिख रही हैं। आप अच्छा परफॉर्म करेंगे और समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। कुछ लोग स्कॉलरशिप भी अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें फायदा मिलेगा। फैमिली लाइफ कैसी रहेगी आपकी, तो एक बात का ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि राहु की मौजूदगी है आपके चौथे भाव में और ये आपको घर का सुख थोड़ा कम दे रहा है, यानी कि माताजी के स्वास्थ्य को थोड़ा सा पीड़ित कर रहा है और घर में लोग बातें बनाने लगेंगे, चाहे कोई भी बात हो, लेकिन आपके खिलाफ ये माहौल बनता दिखेगा। किसी बात का बतंगड़ ना बन जाए इसका ख्याल आपको रखना है। आप अपने काम में व्यस्त ज्यादा रहेंगे, इस वजह से परिवार को कम समय दे पाएंगे और पारिवारिक सुख में कुछ कमी का एहसास होगा। संतुष्टि बहुत ज्यादा आपको नहीं मिलती दिखेगी। महीने के उत्तरार्ध में आपके परिजन आपके प्रति स्नेह जरूर लुटाएंगे और आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। इस दौरान छोटे भाई बहन बेहतरीन तरीके से काम को अंजाम देंगे। कुल मिलाकर आपका पारिवारिक जीवन ठीक ठाक चलेगा। इस दौरान आप गार्डनिंग वगैरह में इंटरेस्ट लेंगे और घर में पेड़ पौधे लगाएंगे। लव लाइफ पे बता दूं जून में कैसी बीतेगी आपकी लव लाइफ, तो ये महीना प्रेम जीवन को और मजबूत बनाने वाला साबित होगा। एकादश भाव में बैठे बृहस्पति की दृष्टि आपके पंचम और सप्तम भाव पर होने के कारण प्रेम विवाह की संभावनाएं प्रबल हैं और कुछ लोगों को प्रेम विवाह की सौगात जरूर मिलेगी। अपने प्यार में ईमानदारी और सच्चाई आप बढ़ा हुआ पाएंगे। आप एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का एहसास करेंगे और अपनी लव लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। इतना ही नहीं, आप दोनों एक दूसरे के प्रति ईमानदार भी रहेंगे। ध्यान रखिएगा कि शनिदेव की दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है और इस वजह से आपके प्यार की कठिन परीक्षा भी हो सकती है। यदि आप अपने प्यार में सच्चे हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अगर ऐसी बात नहीं है तो रिश्ते में टकराव की स्थिति आएगी। तीसरे भाव में बैठा है शुक्र सूर्य के साथ और ये आपको कुछ नए लोगों से भी मिलवाएगा जो विशेष रूप से आपके दिल के करीब होंगे। अगर आप मैरिड हैं तो आपके लिए ये समय अच्छा है, लेकिन मंगल की दृष्टि होने के कारण जीवन साथी थोड़ा सा गुस्सा दिखाएगा आप पर और इस वजह से थोड़ी बहुत समस्याएं हो सकती हैं। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि है आपके सप्तम भाव पर तो समस्या बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होगी। दाम्पत्य सुचारू रूप से चलेगा। इस महीने आपका जीवन साथी आपके सुख का कारण बनेगा और परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर निभाएगा। इसे देखकर आपको भी सुकून मिलेगा और ये एहसास होगा कि उनसे बेहतर जीवन साथी आपको नहीं मिल सकता। ये बातें आपके दाम्पत्य जीवन को खुशनुमा बनाएंगी और आप खुशी खुशी अपने जीवन साथी के साथ दाम्पत्य जीवन का आनंद लेंगे। फाइनेंशियल फ्रंट पर कैसी रहेगी आपकी लाइफ, तो बता दूं कुछ अच्छे परिणाम तो दिख रहे हैं क्योंकि बृहस्पति का वक्री होना आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये एकादश भाव में स्थित है और आपको आपके काम के लिए अच्छा मुनाफा भी दिलवाएंगे। शनिदेव अपनी ही राशि में एकादश भाव में विराजमान है जो कि आपके लिए बेहतरीन फल देने वाले साबित होंगे। न केवल आपको धन लाभ होगा बल्कि भविष्य के लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स के सोर्सेज भी खुलते दिख रहे हैं और लंबे समय तक आपकी आर्थिक स्थिति को ये अच्छा बनाए रखेंगे। इसके अलावा मंगल जब उत्तरार्ध में आपकी राशि में गोचर करेगा तो उस दौरान आपको कुछ नई परियोजनाएं और नए अवसर मिलेंगे जिससे कि धन लाभ की संभावनाएं प्रबल होंगी।
इसके अलावा आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि यदि किसी से कोई मुकदमेबाजी वगैरह चल रही है तो फिलहाल उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर दें, टाल दें, क्योंकि इसके कारण आपको कुछ समस्याएं हो सकती हैं। जब तक मंगल आपके द्वादश भाव में स्थित रहेगा, खर्चे लगे रहेंगे, इसीलिए आप महीने के पूर्वार्ध को इस तरीके से थोड़ा संभाल कर उत्तरार्ध बेहतर तरीके से निकाल लें। यानी कि खर्चे बने रहेंगे लेकिन आमदनी ज्यादा बेहतर रहेगी तो स्थिति बढ़िया रहेगी। हेल्थ के लिहाज से कैसा रहेगा आपके लिए ये वक्त, तो मानकर चलिए कि थोड़ा सा कमजोर रहेगा आपका स्वास्थ्य। इसकी वजह है बृहस्पति और शनि आपके एकादश भाव में स्थित हैं। राशि स्वामी वक्री है, शनि के साथ भी है जो कि द्वादश और एकादश भाव के स्वामी हैं। 12वें भाव में मंगल भी है। इसके अलावा चतुर्थ भाव में राहु है, बुध की युति भी है। तो ये सभी स्थितियां प्रॉब्लम्स तो क्रिएट करेंगी। वक्ष स्थल, फेफड़े, पेट और पैरों में दर्द की समस्या हो सकती है। कान में इन्फेक्शन भी हो सकता है। कोई पुरानी बीमारी हो तो इस दौरान वो बढ़ सकती है। लेकिन जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे, महीना उत्तरार्ध की तरफ बढ़ेगा तो आपका सेहत सुधरने लगेगा। ज्यादा काम करना आपके सेहत के लिए अच्छा नहीं है, आपको थका देगा। इसलिए शरीर और मन दोनों को आराम दीजिए। ओवर थिंकिंग से बचिएगा, ज्यादा काम फिलहाल नहीं करना है। आराम को तवज्जो दीजिए। जरा सी लापरवाही आपके लिए परेशानी का सबब बन सकती है, इसलिए ध्यान रखते हुए अपने सेहत की जांच जरूर कराइएगा। उपाय भी मैं बता देती हूँ। जून के महीने के दौरान मीन राशि के जातकों को उपाय के तौर पर सबसे पहले तो स्वामी राशि बृहस्पति को मजबूत बनाने के लिए बृहस्पतिवार का व्रत रखना चाहिए। अगर पुखराज पहन रखे हैं तो बहुत अच्छी चीज है, नहीं पहने हैं तो आपको पहननी चाहिए। सोने की अंगूठी में पुखराज पहननी चाहिए, तर्जनी उंगली में। और इसके अलावा बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। अगर जाप नहीं कर सकते हैं तो बृहस्पति के बीज मंत्र की वीडियो बन रखी है, 108 दफे बीज मंत्र का उच्चारण है, इसे आप प्ले कर दें। इसके साथ साथ आप भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में मंगल देव की कृपा आपको मिले, इसके लिए मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चना खिलाएं। सोमवार के दिन अगर सच्चा मोती पहन सकते हैं तो बहुत बढ़िया होगा। कनिष्ठा उंगली में आपको ये धारण करना चाहिए। और अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो भगवान शिव की और हनुमान जी की उपासना करिए, जरूर करिए। इस महीने आपको 5 में से मिल रहे हैं 3.5 स्टार। तो राशिफल आपने जान लिया। एक राशिफल आपको और मिलेगी आपकी राशि से जुड़ी हुई, वो होगी ग्रहण का आपके जीवन पर प्रभाव। देखिए, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों जून के शुरुआत में ही लगने वाले हैं। और आप साल 2019 के अंत को याद करिए तो उस दौरान जब सूर्य ग्रहण लगा था उस वक्त ही महामारी की भविष्यवाणी की थी। अब इस ग्रहण पर क्या इस महामारी का असर समाप्त हो जाएगा, कम हो जाएगा, या आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जुड़ी वीडियो आपको मिलेगी, जल्द मिलेगी। वीडियो की जानकारी आपको मिल पाए इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए। ख्याल तो अपना रखिएगा ही रखिएगा और अगली नोटिफिकेशन पर वापस लौटना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके भविष्य की जानकारी आपको मिलेगी सिर्फ एस्ट्रोसेज पर। ख्याल रखिए अपना। नमस्कार।